गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, लास्ट क्लास में हमने एक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, सारे एक्ट्स हो गए थे। ठीक है? एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे एक्ट्स का। ठीक है, रिवीजन कहाँ से कर रहे हैं हम? 1861 से कर लेते हैं। ठीक है, उसके पहले के तो हो चुके हैं। 1861 1858 में देखने को मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और किसका शासन शुरू हो गया? ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। उसके बाद जो मेजर चेंजेस हुए 1858 में, कुछ खास चेंजेस नहीं हुए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बदल के क्या ले आया गया था? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ले आया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया था? वॉयसरॉय कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि वॉयसरॉय एक अलग पद था और धीरे से ये दोनों पद क्या हो गए थे? मर्ज हो गए थे। 1861 में देखने को मिलता है कि सबसे पहला चेंजेस क्या देखने को मिला? यहाँ पे एडिशनल मेंबर्स वगैरह वाली चीजें शुरू कर दी गई। एडिशनल मेंबर्स की संख्या यहाँ कितनी हुआ करती थी? 6 से 12। क्या इस एडिशनल मेंबर में भारतीय अलाउड थे? बिल्कुल अलाउड, एडिशनल मेंबर्स में अलाउड थे। एडिशनल मेंबर्स के ऑफिशियल में अलाउड थे क्या? नहीं। कहाँ अलाउड थे? नॉन ऑफिशियल। पहले जो 3 भारतीय आए थे वो कौन थे? राजा ऑफ बनारस, पटियाला और सर दिनकर राव। ठीक है, सर दिनकर राव। चलो, ये चेंजेस देखने को मिले। क्या वॉयसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी इंडियंस अलाउड हुए थे क्या? नहीं, वॉयसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी इंडियंस अलाउड नहीं थे। क्या इन्हें चर्चा का अधिकार था? प्रश्न पूछने का अधिकार? मत डालने का अधिकार? या पूरक प्रश्न का? कुछ भी अभी 1861 में कोई भी अधिकार इस तरीके के देखने को नहीं मिलते थे। एक खास बात और यहाँ 1861 में हुई थी, वॉयसरॉय को क्या मिल गया था? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर मिल गई थी। किसको? वॉयसरॉय को। 1861 का बैकग्राउंड देखने के बाद हम आ जाते हैं 1892 में। इस समय कांग्रेस का गठन हो चुका है और कांग्रेस ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी, जिसके कारण से 1892 का एक्ट लाया गया था। अब एडिशनल मेंबर्स की संख्या की अगर बात करें तो एडिशनल मेंबर्स यहाँ कितने हो चुके थे? 10 से 16। यहाँ ऐसा कंपलसरी था कि ऑफिशियल्स ज्यादा होने चाहिए किससे? नॉन ऑफिशियल से। क्या यहाँ ऐसा कंपलसरी बचा? नहीं बचा। ठीक है ना? कितने? 10 हुआ करते थे नॉन ऑफिशियल्स और 6 हुआ करते थे ऑफिशियल्स। तो ये वाला क्लॉज तो अब खत्म हो चुका है। इसके बाद हमने देखे क्या ऑफिशियल्स में अलाउड हुए अभी भी इंडियंस? नहीं, अभी भी नहीं हुए। नॉन ऑफिशियल्स में तो पहले से ही अलाउड थे। क्या वॉयसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अलाउड हुए क्या? अभी भी अलाउड नहीं हुए। क्या इन्हें चर्चा का अधिकार मिल गया? मिल गया। मत देने का अधिकार था? नहीं। प्रश्न पूछने का अधिकार? मिल गया। और फिर उसके बाद पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं था। ये सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें कब? 1892। ये चेंजेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें 1909। तो पृष्ठभूमि देखो, पृष्ठभूमि और असेसमेंट जो हमारा हमेशा का पहला पॉइंट था, बैकग्राउंड और असेसमेंट, ये आप लोगों के लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिल्म्स में भी पूछा जा सकता है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके हिसाब से? मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अंदर की चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1909 में देखने को मिलता है 1906 में किसकी गठन हो चुकी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन हो चुकी थी और इन्होंने भी कुछ अपनी बातें रखी थी। एडिशनल मेंबर्स को बढ़ाने की बात कही गई थी। तो एडिशनल मेंबर्स कितने हो जाएंगे? 16 से 60, जिसमें से ऑफिशियल्स कितने होंगे? 28 और नॉन ऑफिशियल्स कितने होंगे? 32 होंगे। क्या वॉयसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस अलाउड हो गए? बिल्कुल हो गए। कितने? 3। 3 अलाउड हो गए, 1 अलाउड हुए। और पहला व्यक्ति जो बना था वो कौन था? बहुत बढ़िया, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। हालांकि मुस्लिम लीग की डिमांड्स थोड़ी अलग थी लेकिन पार्शियली देखा जाए तो कंप्लीट हुई। उन्होंने अपनी मांग की थी, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं बना और 2 भी नहीं आए थे, 1 ही आए थे, लेकिन इसके बाद वाला व्यक्ति जो आया था वो मुस्लिम समुदाय से था। चल, इसके बाद हमने देखने को मिल रहा था कि 1909 में ये जो 32 लोग हैं इनको अलग अलग भागों में बांटा गया था। 5 अभी भी वॉयसरॉय द्वारा नॉमिनेट होते थे। एक अभी भी कहां से आ रहा था? चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसको और बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया गया था? तो फिर उसके बाद 12 आ रहे थे कहां से? प्रोविंसेस से। और 13 आ रहे थे कहां से? स्पेशल इलेक्टोरेट के द्वारा। इस स्पेशल इलेक्टोरेट में एक सबसे खास बात थी क्या? कि मुस्लिम्स को क्या दे दिया गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन मंडल। और यही से शुरुआत हो रही थी सांप्रदायिक प्राचंट की, सांप्रदायिक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की। कम्युनिटी के आधार पर पहली बार किसी को क्या कर दिया गया था? बांट दिया गया था। सब लोग थे लास्ट क्लास में? पिछले क्लास में सारे लोग थे? आप थे? नहीं नहीं, आप नहीं थे ना? हाँ, और आप नहीं थे ना? हाँ, नया चेहरा है ना? कोई बात नहीं, रिवीजन कर रहे हैं। जो आज टॉपिक शुरू होगा वो चल जाएगा, है ना? मतलब वहां से समझ में आएगा। 1909 में हमने ये सारे बदलाव देखे। ठीक है, चलो इसके बाद अगर बात करें
19 की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, अच्छा इसको किस नाम से जाना जाता था? मॉर्ले मिंटो। ये तो बहुत बेसिक सा है, अब शायद पूछेगा भी नहीं। और इसको किस नाम से जाना जाता था? मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता था। 1919 में क्या बदलाव किया गया? अच्छा, कंट्रोल में कुछ बदलाव हो रहा है क्या? अभी भी कौन देखने को मिल रहा है? सेक्रेटरी देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ कौन देखने को मिल रहा है? वायसरॉय। 1919 में इसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अच्छा, बैकग्राउंड के हिसाब से बात करें तो लखनऊ पैक्ट बहुत इंपैक्ट करता है इसमें। 1917 वाला, 1916 वाला, 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ है उससे बहुत सारी चेंजेस यहाँ पे लाई गई। सबसे पहले तो एक नया पद बनाया गया, कौन सा? हाई कमिश्नर ऑफ। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।